आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित असमीकरण निकाय के आलेखी हल द्विविमीय तल में प्रदर्शित करें। y छोटा है 2 से और x बड़ा है 0 से। तो यहाँ पर हमें दो असमीकरण दे रखी है और हमें बोला है कि असमीकरण निकाय के आलेखी हल को द्विविमीय तल में प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले असमीकरण निकाय को किस प्रकार सॉल्व करते हैं? तो असमीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो असमीकरण का चिन्ह होता है, या तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, y छोटा है 2 से और यहाँ पर दे रखा है x बड़ा है 0 से। तो हमारे पास ये जो असमीकरण का जो चिन्ह होता है उसकी जगह, इन दोनों चिन्ह की जगह हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बराबर का चिन्ह लगाऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले असमीकरण में बराबर का चिन्ह लगाऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर 2, और दूसरी असमीकरण में मैं बराबर का चिन्ह लगाऊं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हुई, दो रेखा प्राप्त हुई। ये हमारे पास क्या है, y बराबर 2 की रेखा है और ये हमारे पास क्या है, x बराबर 0 की रेखा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले रेखाओं को द्विविमीय तल में प्रदर्शित करूंगा और फिर असमीकरण निकाय का आलेखी हल निकालूंगा। तो सबसे पहले रेखाओं का द्विविमीय तल में प्रदर्शित करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक द्विविमीय तल। ये हमारे पास हो जाएगी x अक्ष और ये हो जाएगी हमारे पास y अक्ष। अब यहाँ पर हमारे पास दो रेखा है। सबसे पहली रेखा है हमारे पास y बराबर 2। तो यहाँ पर ये होता है हमारे पास मूल बिंदु के ऊपर हमारे पास y अक्ष क्या होता है, धनात्मक, और मूल बिंदु के नीचे y निर्देशांक क्या होता है, ऋणात्मक। इसी प्रकार मूल बिंदु के इस तरफ यहाँ पर हमारे पास +1 +2, x अक्ष क्या होता है, धनात्मक, और यहाँ पर x अक्ष क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मूल बिंदु के इस तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास y बराबर +2 है। तो +2 तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। अगर इसको मैं +1 मानूं तो +2 हमारे पास यहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरह से यहाँ पर ये जो +2 की रेखा आएगी वो इस तरफ आएगी, क्योंकि हमारे पास जो y बराबर नियतांक, जैसे यहाँ पर y बराबर 2 है, 2 क्या है, एक तरह से नियतांक है। तो y बराबर अगर मैं c की रेखा खींचूं तो ये हमारे पास क्या होगी, x अक्ष के समांतर। और इसी प्रकार अगर मैं x बराबर नियतांक की रेखा खींचूं तो ये हमारे पास क्या होती है, y अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रेखा है, ये किसकी रेखा है, हमारे पास y बराबर 2 की। अगर इस बिंदु के निर्देशांक लिखो तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस बिंदु के जो निर्देशांक है हमारे पास वो हो जाएगा, यहाँ पर x निर्देशांक तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y अक्ष है, और y निर्देशांक हमारे पास क्या है, y बराबर 2 की रेखा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 2। अब हमारे पास दूसरी रेखा क्या क्या, x बराबर 0। तो x बराबर 0 की जो रेखा होती है वो हमारे पास क्या होता है, x बराबर 0 की जो रेखा होती है वो हमारे पास क्या होता है, y अक्ष। y अक्ष का जो समीकरण होता है वो हमारे पास क्या होता है, x बराबर 0, और जो x अक्ष का समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पे हमारे पास y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे हमारे पास x निर्देशांक 0 होता है। तो ये तो हमारे पास दूसरी रेखा हो जाएगी और ये हमारे पास y बराबर 2 की पहली रेखा हो जाएगी। ये तो हमारे पास रेखाओं का द्विविमीय तल में निरूपण हो गया। अब हमें क्या करना है, असमीकरण निकाय का हल निकालना है। तो असमीकरण निकाय का हल किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर सबसे पहली असमीका की बात करूँ तो सबसे पहली असमीका हमारे पास क्या है, y छोटा है 2 से। तो इस समीकरण का निकाय का हल किस प्रकार निकालूंगा, तो यहाँ पर y सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर 2 की रेखा हमारे पास ये रही। अब हमें ये चेक करना है कि रेखा के ऊपर का हल क्षेत्र होगा या नीचे का हल क्षेत्र होगा। तो रेखा के नीचे हमारे पास ये क्या है, मूल बिंदु ओ, हमारे पास क्या है, मूल बिंदु 0 0, वो रेखा के नीचे उपस्थित है। अगर रेखा के नीचे उपस्थित बिंदु इस असमीकरण को संतुष्ट करता है तो हमारे पास हल क्षेत्र नीचे की तरफ को होगा, और अगर मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा तो रेखा के ऊपर का हल क्षेत्र हमारे पास आएगा। तो मूल बिंदु को रखूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मूल बिंदु को अगर रेखा के समीकरण में रखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, और 0 हमारे पास क्या है, 2 से छोटा। तो ये हमारे पास क्या है, 0 होता है वो 2 से छोटा होता है। तो ये कथन हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये असमीका हमारे पास क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। मूल बिंदु असमीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हल क्षेत्र हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हल क्षेत्र होगा इस रेखा के नीचे वाला भाग। ये वाला भाग हमारे पास क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र में। ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
हल क्षेत्र। यहाँ पर असमिका के साथ हमारे पास बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए रेखा पर उपस्थित बिंदु शामिल नहीं होंगे। अगर यहाँ पर लेस देन के साथ मतलब छोटे के साथ बराबर का भी साइन होता, इस प्रकार का साइन होता, तो हमारे पास रेखा y बराबर 2 पर उपस्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल होंगे, पर यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए हमारे पास नीचे का हल क्षेत्र ही आएगा। अब दूसरी असमिका को हल करूंगा मैं, तो दूसरी असमिका हमारे पास क्या है? दूसरी असमिका है हमारे पास x ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो x जो होता है हमारे पास, ये मूल बिंदु है, x बराबर 0 की रेखा ये रही, तो इसके इस तरफ का हल क्षेत्र आएगा, इसके इस तरफ का हल क्षेत्र आएगा। तो इसके इस तरफ का x की वैल्यू यहाँ पर क्या बोला है? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो x हमारे पास मूल बिंदु के इस तरफ, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? +1 +2 +3, और इस तरफ क्या होता है? -1 -2 -3। तो अगर मैं इस बिंदु को ले लूँ, इसको मैं इस बिंदु को, ये हमारे पास x अक्ष पे कोई भी धनात्मक वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2, और जो x अक्ष पे हमारे पास y निर्देशांक 0 होता है, तो इसको मैं मान लिया 0। तो y निर्देशांक तो 0 हो गया, और x निर्देशांक मैंने इस बिंदु का क्या मान लिया? 2। ये 2 0 हो गया। अगर ये बिंदु रेखा के समीकरण को आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इसके इस तरफ, मूल बिंदु के इस तरफ हमारे पास क्या होता है? x धनात्मक होता है, तो हमारे पास हल क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये वाला भाग। या ये बिंदु रख के मैं सॉल्व कर लूँ, तो ये बिंदु अगर मैं रखूंगा 2 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x निर्देशांक 2 रखूंगा तो 2 ग्रेटर देन 0 असमिका को संतुष्ट कर रहा है। तो हल क्षेत्र हमारे पास क्या होगा? ये वाला भाग हमारे पास क्या आ जाएगा? हल क्षेत्र में इस रेखा के इस तरफ वाला भाग। यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए रेखा पर उपस्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास उभयनिष्ठ भाग कौन सा आ रहा है? दोनों रेखाओं का, जो दोनों असमीकरण निकाय का जो उभयनिष्ठ भाग आ रहा है, वो ये वाला भाग आ रहा है, क्योंकि इस असमीकरण निकाय का जो हल है वो तो नीचे की तरफ है, मतलब ये वाला भाग क्या आएगा, और इस असमीकरण निकाय का हल है वो इस तरफ है, मतलब हमारे पास जो ये वाला भाग है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों असमीकरण निकायों का आलेखीय हल और इसका द्विविमीय तल में निरूपण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।